हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में अगर आप एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो अपने जेईई मेंस 2023 के स्कोर के हिसाब से आपको कम से कम कितने परसेंटाइल की ज़रूरत होगी एनआईटी दिल्ली के लिए। और एनआईटी दिल्ली काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे रहता है, बच्चे एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि ये दिल्ली के अंदर है इस वजह से। और प्लेसमेंट वगैरह और बाकी चीज़ें अगर हम देखें वो काफ़ी बेहतर हैं बाकी सारे, अगर हम अदर एनआईटी से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम रैंक कितनी आपको चाहिए होगी अगर आप एनआईटी दिल्ली में फाइनल अलॉटमेंट आपको चाहिए तो फाइनल आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा कितनी रैंक तक का। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग ब्रांचेस के लिए हाउ मच रैंक फॉर विच ब्रांच। एनआईटी दिल्ली के अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज एनआईटी दिल्ली के अंदर ऑफर की जाती हैं, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो इन अलग अलग ब्रांचों में आपको कितनी रैंक की ज़रूरत होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, सिविल के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए। और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी की भी हम बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो मैं जनरल की भी बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस की भी, ओबीसी की भी, एससी की आप देखोगे, एसटी की, सभी की अलग अलग कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और अभी एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं और काउंसलिंग में अप्लाई करने वाले हैं, और जो बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं कि उनका जो जेईई मेंस का रैंक आ चुका है उसके हिसाब से उनको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ भी रैंक आई हो आपकी 5,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, तो समझ में नहीं आता क्योंकि इतने सारे कॉलेज की पॉसिबिलिटी होती है और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी जो रैंक है हमको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल जाए बस। तो अगर आप कंफ्यूज, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो रैंक है, कैटेगरी है, जो होम स्टेट है, इसके हिसाब से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन सा एनआईटी में मिल सकता है, कौन से ट्रिपल आईटी में हो सकता है, तो अगर आप ये कंफ्यूज हो तो हमने आपके लिए बनाया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट जो है आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आपका जो पूरा कॉलेज रिसर्च का प्रोसेस है कि आपकी जो भी रैंक है, आपका जो भी होम स्टेट है, आपका जो भी कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रैंक, कैटेगरी रैंक, होम स्टेट, सीट एलोकेशन, सब कैटेगरी, सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये देखना होता है कि अब आपके जो भी आपका स्कोर आया जेईई मेंस में उसको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। आपका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है आपकी प्रोफाइल का। डिटेल एनालिसिस आपकी जो भी रैंक आई है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसकी कैटेगरी रैंक कितनी है, होम स्टेट आपका कौन सा है, सब कैटेगरी आपकी कौन सी है, कोटा क्या है, मेल फीमेल, सीट मैट्रिक्स, कौन से कॉलेज में कितने, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कितने कैटेगरी की वो सीटें हैं अलग अलग ब्रांच के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी एनालाइज करते हैं एक्सपर्ट काउंसलर। उसके बाद आपके लिए कॉलेज रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपको। और ये भी अलग अलग काउंसलिंग के लिए, जोसा के लिए स्पॉट राउंड में क्या मिल सकता है, क्योंकि स्पॉट राउंड में थोड़ा जोसा के कंपैरिजन में ज़्यादा रैंक तक एडमिशन होते हैं, तो स्पॉट में क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से जोसा प्लस स्पॉट राउंड का आपका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और बाकी अदर काउंसलिंग जैसे जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ में आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, या अदर जो काउंसलिंग हो गई, ये पूरी आपको रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है। और साथ में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दिया जाता है कि कौन सी काउंसलिंग में, अगर आप मान लीजिए आपका लो परसेंटाइल है, आपका 30 परसेंटाइल है, 35 परसेंटाइल है, या मान लीजिए आपको जोसा में इतना बेहतर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वो बताएंगे कि कौन से कॉलेज, कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि वहाँ पे आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा। और विच कॉलेज इज़ बेटर। अगर आपके पास मान लीजिए 4 कॉलेज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बेहतर है, तो ये भी बताया जाएगा कि आप इन 4 में से कौन सा बेहतर है। ये पूरी एडवाइस जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट कि यहाँ पे देखिए मैंने आप कितने सारे इस वीडियो में कितने सारे अलॉटमेंट लेटर्स डाल दिए हैं। तो ये देखिए इन बच्चों ने हमारे यहाँ से पिछले सालों में सर्विसेज ली थी और सब अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जोसा से लेके स्पॉट राउंड, ये सबके अलॉटमेंट लेटर्स हैं। यूपी की काउंसलिंग, पीटीयू की काउंसलिंग, और आपकी एमपीडीटी की काउंसलिंग, और आपके आईआईटी कॉलेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अलॉटमेंट लेटर्स, वहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये देखिए आप कि 10 से लेकर 99 परसेंटाइल आपका कुछ भी है, आपका लो परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन लेते हैं। तो ये पूरा एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे, वो बताएंगे एक्जैक्टली कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना है, उसके हिसाब से आगे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके हिसाब से आपको आगे अप्लाई करना है अलग अलग काउंसलिंग में। तो अगर आप भी चाहते हो कि एक्सपर्ट आपके लिए पूरा प्रोसेस करें तो आप इनरोल कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में। फीस जो है
सिर्फ जो आपको पूरा कॉलेज रिपोर्ट वगैरह तैयार करके दिया जाएगा और एक्सपर्ट गाइडेंस का जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, बिल्कुल मिनिमम। अदर जो काउंसलर हैं सेम चीज़ का, यही सेम आपको गाइडेंस का 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर पूरी चॉइस है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हो, या फिर आप कहीं और भी चाहो तो किसी और के एक्सपर्ट की सर्विस ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ये स्टूडेंट अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा होता है, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मतलब कितने सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है आपसे ज़्यादा मतलब आइडिया होता है, बच्चे से ज़्यादा आइडिया होता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, और पूरा कॉलेज रिसर्च प्रोसेस जितनी सारी चीज़ें हैं। तो आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लो इस अपने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो इसका जो लिंक है, मतलब अगर आप इनरोल करना चाहते हो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और लिमिटेड स्पॉट्स हैं, मैं पहले बता दूं, क्योंकि हम हर साल लिमिटेड बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, मतलब जितने बच्चे हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं उतनों की ही करते हैं। तो लिमिटेड स्पॉट्स बचे हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ। अभी आपको 999 रुपीज़ पे करना होगा। 999 रुपीज़ पे करते ही आपके पास एक कॉल आ जाएगा और बाकी आपका प्रोसेस तुरंत स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो मैं आपको एक बार प्रोसेस भी बता देता हूँ जल्दी से, कि जो बच्चे मतलब इनरोल करना चाहते हैं उनको अब ये जानना है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा पेमेंट करने के बाद। तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे, आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर जाओगे। इसके बाद क्या होगा, आपका डिटेल, आपके पास एक कॉल आ जाएगा एक्सपर्ट का, वहाँ से आपकी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। आपका रैंक कितना है, आपका होम स्टेट क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका डिटेल एनालिसिस शुरू हो जाएगा, जो कि एक्सपर्ट करेंगे आपकी पूरी प्रोफाइलिंग का। उसके बाद आपके लिए पूरा कॉलेज रिपोर्ट रेडी करके दिया जाता है 24 to 48 आवर्स के अंदर। ये पूरा रेडी किया जाएगा कॉलेज रिपोर्ट, अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। और उसके बाद 1-on-1 एक्सपर्ट गाइडेंस, आप जो भी चाहो एक्सपर्ट से पूछ सकते हो कि मतलब आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो भी आपके मतलब XYZ जो भी डाउट्स हैं। तो इसका लिंक जो है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। मैंने बता दिया है कि लिमिटेड स्पॉट्स बचे हुए हैं, अगर आप एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो टॉपिक पे। NIT दिल्ली के लिए सबसे पहली ब्रांच हम देखते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो NIT दिल्ली में, तो कितनी रैंक होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की 40,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपकी 41,000 है, 42,000 है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे मैंने 40,670 लिख दिया है तो आप मतलब ये आपको मिल ही नहीं सकता। इसके आसपास आप मान सकते हो, इससे 1-2 हज़ार ऊपर मान सकते हो, 1-2 हज़ार नीचे मान सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ मैंने 40,000 लिया है तो यहाँ पे 80,000 चली जाए। तो अगर आपकी मतलब 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000 या 15,000, 20,000 कुछ भी है, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको NIT दिल्ली के अंदर सिविल ब्रांच मिल जाएगी। EWS कैटेगरी 48,000 के आसपास होनी चाहिए, OBC कैटेगरी 49,000 के आसपास होनी चाहिए, और SC कैटेगरी 96,000 के आसपास, ST कैटेगरी 1,23,000 के आसपास। इसके बाद हम दूसरी ब्रांच देख लेते हैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 35,000 के आसपास, EWS भी 35,000 के आसपास, OBC 41,000 के आसपास, SC 1,88,000 के आसपास, और ST भी 1,88,000 के आसपास। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो NIT दिल्ली में, तो आपकी 22,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। ये मैं यहाँ पे जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, जिसको हम CRL भी बोलते हैं। तो ये CRL रैंक है। तो OBC कैटेगरी की बात करें तो 31,320 के आसपास होनी चाहिए, SC कैटेगरी 78,953, और ST कैटेगरी 1,94,093। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी ब्रांच, आई गेस तीसरी है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी 16,933 के आसपास, EWS कैटेगरी 18,898, OBC 21,000 के आसपास, SC 56,000 के आसपास, ST 88,000 के आसपास। इसके बाद जो सबसे फेवरेट मतलब मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है NIT दिल्ली के अंदर, मतलब और हर जगह हर कॉलेज में ही सबसे मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, NIT दिल्ली में CS में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी रैंक कम से कम 9,000 के आसपास होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक। EWS कैटेगरी से हो अगर आप, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 13,000 के आसपास होनी चाहिए। भले ही मतलब EWS के हो, तो अगर आपकी EWS कैटेगरी है तो 13,000 के आसपास। OBC कैटेगरी के हो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 16,000 के आसपास होनी चाहिए। SC कैटेगरी के हो तो ऑल इंडिया रैंक 47,000 के आसपास होनी चाहिए। ST कैटेगरी 1,26,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक। तो आपको यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा NIT दिल्ली के अंदर। तो हमने ऑलमोस्ट सारी ब्रांचें इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो 5 ब्रांचें हैं वो कवर कर दी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने डाउट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपका कोई भी डाउट है, जो भी आपने ये वीडियो देखा या इससे पहले के आप अगर कोई वीडियोस हमारे देखे हैं, आपको कोई भी कॉलेज से रिलेटेड डाउट है, काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।